हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है डंगोली क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, कौन कौन से नृत्य होते हैं, कौन से राज्य से कौन सा संबंधित है, ये सभी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो शास्त्रीय जो नृत्य होते हैं उनके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। वैसे नृत्य तो भांगड़ा भी है, लेकिन उसको हम कैसे भी कर सकते हैं, डीजे पर भी हम डांस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो उसी स्टेप से शुरू होता है, किस स्टेप पर एंड होता है, इनके क्या है स्टेप फिक्स होती है। ऐसे ही नृत्य क्या कहलाती है, शास्त्रीय नृत्य कहलाती है। तो शास्त्रीय जो नृत्य है उसकी जो जानकारी मिली थी वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं, पंचम वेद भी कहा जाता है, यानी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। अब बात आती है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और ये जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 बताई गई है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 हो गई संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। अब संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई थी। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जबकि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 मानता है। संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 मानता है। और शास्त्रीय जो नृत्य 9वां जो माना जाता है वो माना जाता है छऊ, यानी संस्कृति मंत्रालय छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है। लेकिन आपको एग्जाम में 8 ही आंसर देना है। जब आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है तो आपको इसका आंसर देना है 8। जबकि ये पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है तो इसका उत्तर आपको 9 लगाना है। वैसे उत्तर इसका आपको 8 देना है। तो संस्कृति मंत्रालय कितने शास्त्रीय नृत्य मानता है, 9 मानता है। 9 को 9वां जो शास्त्रीय नृत्य माना जाता है वो छऊ को माना जाता है। अब छऊ को क्या कहते हैं, छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, छऊ जो शास्त्रीय नृत्य मानते हैं संस्कृति मंत्रालय, छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और छऊ को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। छऊ को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। छऊ 3 प्रकार के हैं। छऊ 3 प्रकार की है। एक है अपना मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, उड़ीसा राज्य में किया जाता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ कहां पर किया जाता है, तो ये झारखंड में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, झारखंड में। सरायकेला छऊ झारखंड में हो गया है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ जो वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो छऊ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी थी, 8। अब हम 8 शास्त्रीय नृत्यों को बताते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, भरतनाट्यम। कौन सा शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य में होता है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा आता है हमारा ओडिसी। तो ओडिसी को तो याद करना ही नहीं है, ओडिसी से उड़ीसा स्टेट हो गया है, ओडिसी से उड़ीसा राज्य हो गया। तीसरा आता है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला आता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। भरतनाट्यम
जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य से हो गया। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा राज्य से हो गया। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर राज्य से हो गया। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से हो गया है। ये हो गए 4। अगला आता है हमारा 5वें नंबर का कथक शास्त्रीय नृत्य। तो जो कथक शास्त्रीय नृत्य है वो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है कथकली। कथकली शास्त्रीय जो नृत्य है वो केरल राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश राज्य से हो गया, कथकली केरल राज्य से हो गया है। अगला आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल से 2 हो गए, कथकली केरल राज्य से हो गया और मोहिनी अट्टम केरल राज्य से हो गया है। अगला आता है 8वां शास्त्रीय नृत्य जो किसका नाम है सत्रिया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो कि 8वां शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। इसे 2000 सन में जोड़ा गया था और सत्रिया नृत्य जो असम राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो कि असम राज्य से संबंधित है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।